Assalamualaikum. You know we have already done rank nullity theorem in a previous lecture. आज की वीडियो में हम एक ऐसा थ्योरम प्रूव करेंगे जिसमें हमने प्रूव करना है कि वेक्टर एडिशंस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशंस जो है वो वेक्टर स्पेस होते हैं या नहीं। थ्योरम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Let VF and WF be vector space over the field F. VF एंड WF जो है वो क्या है, वेक्टर स्पेसेस है फील्ड F में। लेट T1 एंड T2 बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम VF इनटू WF। T1 एंड T2 क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। द फंक्शन डिफाइंड बाय T1 प्लस T2 ऑफ V इज इक्वल टू T1V प्लस T2V इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम VF इनटू WF। Then also, if C is any element of F, the function CT1 defined by CT1 into V is equal to C into T1 into V is a linear transformation from VF into WF. इस थ्योरम में पहले जो हमने दो चीजें प्रूफ करनी है वो ये है कि वेक्टर्स है यानी T1 प्लस T2, इसको हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है। सेकंड क्या है कि जब स्केलर को मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि C ऑफ T1 ऑफ V जो है इसको हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है। फर्स्ट ये दो चीजें प्रूफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें। टुगेदर विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड अबव इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। के जो अबव डिफाइंड किए गए हैं एडिशन वेक्टर्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, उनको हमने प्रूव करना है कि वो वेक्टर स्पेस है। मेन बात ये होती है कि स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। अब हमने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया, इसके बाद हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, टू स्केलर्स लेंगे फील्ड F में से एंड टू वेक्टर्स लेंगे जो कि V से होंगे एंड T1 T2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, W से। सो T1 प्लस T2 हमने सेम लिख लिया। अब V है, V की जगह पे टू स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन एडिशन आएगी तो हमने लिख लिया C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल। अगर हम ये प्रूव कर दें कि C1 बाहर आ जाए तो T1 माइनस T2 इंटू V1 आता है प्लस C2 इंटू T1 प्लस T2 इंटू V2। अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो अब हम क्या करते हैं, T1 को हम पहले C1 V1 प्लस C2 V2 पे अप्लाई करते हैं प्लस T2 जो है अब वो C1 V1 प्लस C2 V2 पे अप्लाई होगा। इसके बाद अब T1 क्या है, इसमें से हम C1 को बाहर ले आएंगे और T1 अप्लाई होगा V1 पे प्लस C2 कॉमन बाहर आ जाएगा और T1 किस पे अप्लाई होगा, V2 पे। सेम एज इट इज प्लस अब C1 बाहर आ गया, T2 इंटू V1 आएगा प्लस C2 T2 इंटू V2 आएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब हम V1 वाले सेपरेट कर लेते हैं और V2 वाले सेपरेट कर लेते हैं। अब हमने सेपरेट करने के बाद क्या किया है, C1 को हमने कॉमन ले लिया और अंदर आ गया T1 V1 प्लस T2 V1 प्लस C2 कॉमन आ गया बाहर एंड अंदर आएगा T1 V2 प्लस T2 इंटू V2। अब क्या है कि जो अंदर वाली सारी टर्म है उसमें से हम V1 को बाहर ले लेते हैं तो अंदर आएगा T1 प्लस T2 प्लस C2 सेम एज इट इज इनटू, अब V2 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो अंदर आएगा T1 प्लस T2 इंटू V2। तो इसका मतलब है कि T1 एंड T2 जो है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सेम इसी तरह हमने अब C T1 को प्रूव करना था तो C ऑफ T1 इंटू, अब V में हमने टू वेक्टर्स ले लिए, V में से V1 V2 और स्केलर्स भी ले लिए तो उनको हमने मल्टीप्लाई एंड ऐड करके लिखा है तो वो आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू, अब C जो है वो बाहर ही रहेगा और जस्ट T1 है वो अप्लाई होगा C1 V1 प्लस C2 V2 पे। तो हमने C को बाहर ही रखा, इसके बाद हमने अगेन जो स्केलर है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर आएगा तो C1 एंड T1 अप्लाई होगा V1 पे प्लस C2 T1 इंटू V2। C को हमने बाहर ही रखना है। अब अंदर क्या है, C1 T1 इंटू V1 प्लस क्या है कि हम C को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ टर्म्स के साथ तो C इंटू C1 T1 V1 प्लस C इंटू C2 T1 V2। अब C और जो C1 है इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और T1 ऑफ V1 आएगा प्लस C2 इंटू T ऑफ 1 V2। इट्स मीन्स दैट कि C ऑफ T1 इज आल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लास्ट चीज हमने प्रूव करनी है वेक्टर स्पेस। इसके लिए 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होता है। 5 प्रॉपर्टीज होती हैं अंडर एडिशन एंड 5 प्रॉपर्टीज होती हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, फर्स्ट वन इज क्लोजर अंडर एडिशन, सेकंड एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, थर्ड कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड 4 इज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड 5 इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। 6 क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, distributivity of scalars over vector addition, distributivity of scalar over field addition, associativity of scalar multiplication and multiplicative identity of scalars। ये 10 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर तो ये इन 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देंगे तो इट्स मीन कि ये वेक्टर स्पेस है।
वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज को हम प्रूव करते हैं। क्लोयर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सेकंड वन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T2 प्लस T1। इन पे हम बोथ साइड्स पे V को मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसके बाद सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 एंड T2 के साथ, सेम दूसरी साइड पे T2 T1 के साथ। तो अब इसमें से फिर हम V को कॉमन ले लेते हैं, तो फिर जो V है वो कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो इट्स मीन के T1 प्लस T2 जो है वो इक्वल आ रहा है T2 प्लस T1 के। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड कर रही है। थर्ड सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो भी होल्ड कर रही है। आइडेंटिटी में क्या होता है, हम जीरो को ऐड करते हैं बोथ साइड्स पे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास टी जो है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है, इट्स मीन ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इनवर्स में क्या है कि टी है तो उसका इनवर्स माइनस टी होगा, तो उसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद बोथ साइड्स पे हमारे पास जीरो आ रहा है, तो इट्स मीन्स के ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। अब नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टीज रह गई हैं जो कि है अंडर मल्टीप्लीकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोयर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। एंड सेवन जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर्स ओवर वेक्टर्स एडिशन है, कि के जो है यू प्लस वी पे अप्लाई हो तो के यू पे भी अप्लाई होगा प्लस के वी पे भी अप्लाई होगा सेपरेटली। ये क्या है, वो फील्ड एफ में से है यानी स्केलर है, तो हम स्केलर ए ले लेते हैं और हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो है T1 प्लस T2, और इनको हम बोथ साइड्स पे जो है टी को कर देते हैं मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, अब राइट साइड है उस पे ए आ गया और u प्लस वी है तो T1 ऑफ v प्लस T2 ऑफ v आ गया। अब क्या है कि टी ए जो है वो T1 ऑफ v पे अप्लाई होगा प्लस मल्टीप्लाई होगा, तो फिर टी ऑफ T2 इंटू वी पे भी होगा। तो बहुत साइड्स पे हम v को जो है वो कॉमन ले लेते हैं और इसको दूसरे से कट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू A T1 प्लस A T2। इट्स मीन ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसके बाद वाली प्रॉपर्टी जो सी है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर्स ओवर वेक्टर एडिशन, k प्लस एम इंटू यू इज इक्वल टू के ऑफ यू प्लस एम ऑफ यू, यानी कि जब u जो है वो अप्लाई होगा k प्लस एम पे तो दोनों पे सेपरेटली अप्लाई होगा। सो ए के हमारे पास आ गया a और m भी कोई एक स्केलर ही है, तो वो हमने b ले लिया, a प्लस बी इंटू टी ऑफ v, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो T1 और T2 है, तो यहाँ पे जस्ट एक है तो टी ऑफ v आएगा इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू टी ऑफ v। अब a तो सेम एज इट इज और टी ऑफ v पे अप्लाई होगा, प्लस b जो है वो बाहर आएगा और टी ऑफ v पे अप्लाई होगा। अब ए टी प्लस बी टी हमने ले लिया और बी को कॉमन ले लिया, अब ये बहुत साइड्स पे कट होगा तो आ जाएगा ए प्लस बी इंटू टी प्लस ए टी प्लस बी टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एसोसिएटिविटी ऑफ स्केलर्स मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। इसके बाद वाली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ स्केलर्स, ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि इसका मतलब कि ये 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट्स मीन कि जो एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो क्या है, वो वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ में। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।